एसएससी एमटीएस 2026 के मेरे बब्बर शेरों, दारते हुए आ जाओ आ जाओ। लहरिया तैयारी करनी है, इस बार एक सीट पक्की करनी है, गर्दा गर्दा उड़ा के रख देना एमटीएस को। और ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं, कहते रहो मैथ को चिथरा चिथरा उड़ा देंगे। आप कमजोर हैं, इसकी टेंशन ना लीजिए, आप पढ़ने पे खाली फोकस कर दीजिए और सीना ठोक पढ़ाई करिए। ये टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नींद ना आना, उल्टी आना, घबराहट, बात तेरी के टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है। हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है और टाइम से लग जाना है। टाइम से लगेंगे, सही दिशा में तैयारी करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको एक सीट पक्की करने से रोक नहीं सकता। आज का जो क्लास है, जबरदस्त क्लास है। 99% स्टूडेंट इस टॉपिक में कंफ्यूज करते हैं। अभी आप खुद देखेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, पहले आप क्या करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां क्वेश्चन दिया 10 डिवीजन 5 ऑफ 2। ऑफ का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको का बोलते हैं। मल्टीप्लाई 4 -16। मैंने कहा आपको सॉल्व करने के लिए। अब क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन में, पहले आप क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो पहले आप ना डिवीजन को सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे पहले डिवीजन। 10 को 5 से भाग देंगे आप 2। जैसे ही आपने डिवीजन को सॉल्व किया, खेला खत्म हो गया, खेला गलत हो गया। ये बोर्ड मास, आप आज असली बोर्ड मास पढ़ेंगे और कॉम्पिटिटिव बोर्ड मास पढ़ेंगे। बचपन में तो कई बार बोर्ड मास पढ़ेंगे, तो बचपन की बातें होती है। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, तो बचपन का प्यार भूल जाइए, यहां अच्छा रहेगा। यहां अब आपको जवानी का प्यार सीखना है, जवानी वाला असली बोर्ड मास सीखना है। 12-15 मिनट का क्लास होगा, आज के बाद दोबारा आपको बोर्ड मास में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, बोर्ड मास एकदम जीरो से उठा रहा हूं, टॉप तक लेके जाऊंगा। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। आप बचपन से जानते होंगे, और ये भी आप जानते होंगे कि ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं, जानते हैं ना। लेकिन आज आप सीखिए, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव बोर्ड मास पढ़ना है, तो ब्रैकेट 4 टाइप के होते हैं। बी मतलब ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितने, बी लिख देता हूं, ब्रैकेट BRACKET, ब्रैकेट मतलब कोष्ठ। तो ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। कौन कौन। पहला जो ब्रैकेट होता है वो होता है रेखा कोष्ठ। रेखा कोष्ठ, इसको बोलते हैं लीनियर ब्रैकेट। इसकी पहचान है नंबर के ऊपर ऐसे लकीर खींची रहेगी, ये होता है नया ब्रैकेट। बचपन से 3 सीखे होंगे, उसके बाद एक आप सीखे होंगे छोटी कोष्ठ, स्मॉल ब्रैकेट। इसकी पहचान क्या होती है, ऐसे। एक सीखे होंगे मध्यम कोष्ठ, एक ये होता है मीडियम ब्रैकेट या करली ब्रैकेट, ये होता है ऐसे सांप जैसा। एक होता है बड़ी कोष्ठ, ग्रेट ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। इसका क्या सिंबल होता है, स्टेपलर के पिन जैसा सिंबल होता है, सीधा सीधा। तो ये 3 ब्रैकेट तो जानते थे। एक जानिए कॉम्पिटिटिव मैथ के अंदर, आज आप बड़े हो गए हैं तो बड़ा बोर्ड मास सीखेंगे, असला वाला, तो आपको रेखा कोष्ठ भी आता है। 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। अब ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, और इसको हिंदी में का बोलते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ध्यान से यहां सुनिएगा, यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज करता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन ऑफ को डिवीजन से पहले सॉल्व करते हैं। अगर डिवीजन कहीं आया हुआ है, क्योंकि डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन यानी कि प्लस करना, ऐड करना। एस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो अंतर क्या है, सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट आया हुआ है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी अगर चारों ब्रैकेट एक साथ हुआ है, तो सबसे पहले रेखा कोष्ठ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटी कोष्ठ को, उसके बाद मध्यम कोष्ठ को, उसके बाद बड़ी कोष्ठ को। अगर किसी, मान लीजिए, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करेंगे, यानी कि डिवीजन से पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को। अब ये रेखा कोष्ठ क्या है, ये खतरनाक है, ससुर का नाती, बहुत खतरनाक, अभी क्लियर करेंगे। सबसे पहले अब देखिए, आप क्वेश्चन से बात क्लियर होगी। मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था, पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे दूं। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 6 + 4 × 2 डिवीजन 2। तो पहले आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ साइन देख लीजिए, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो बाकी ऐसे ही रखेंगे, 6 + 4, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, प्लस नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 6, 4 × 4, 6 × 4 = 10, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्योंकि मैथ में कॉन्सेप्ट पे चलता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं कम समय में गागर में सागर दे रहा हूं, खेल खेल में बेसिक मैथ छपाऊंगा, टाइम ज्यादा खराब नहीं करना। अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा, जो मैं आते ही आपको अभी क्वेश्चन दिया था। मैंने दिया क्वेश्चन 10 डिवीजन 5 ऑफ 2
ठीक है, +4 मल्टीप्लाई मान लीजिए 2 आप दे दिया, मैंने कहा आप इसको सॉल्व करो। आप बताओ क्या करोगे? तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखो, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आप अगर डिवीजन को करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आप ऑफ को करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे, डिवीजन को नहीं। तो इसको एज इट इज रख दो, 10 डिवीजन 5 को, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ये तो आपको पता है, लेकिन खाली डिवीजन से पहले इसको सॉल्व कर देना है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई है। 5 दूनी 10, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 4 मल्टीप्लाई 2। अब क्या करेंगे? डिवीजन। अब 10 को 10 से भाग देंगे तो यहाँ 1 आएगा। अगर हम इसको 5 को 5 से अगर यहाँ डायरेक्ट पहले भाग देते इससे पहले तो 2 आ जाता, जो गलत हो जाता आंसर। अभी हो गया 1 प्लस, मैं यहाँ पे कर दूं मल्टीप्लाई भी, 4 दूनी 8, 9 इसका आंसर आएगा। सही आंसर इसका 9 है। अगर आप पहले भाग देंगे, डिवीजन करेंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप करके देखिए, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा इसका आंसर, जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो फट से गलत हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? कहीं भी पहले हमको ऑफ को सॉल्व करना है, ये ध्यान रहे, पहले हमको किसको करना है? ऑफ को सॉल्व करना है। अब देखिए, अब मैं एक में क्वेश्चन आपको और देता हूं, देखिए क्वेश्चन 2 + 2 ध्यान से देखिएगा, 2 + 2 डिवीजन 2 अपॉन में 2 + 2 डिवीजन 2। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट, मुझे क्वेश्चन तक याद है एमटीएस के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा डाटा चेंज करके। ज्यादातर स्टूडेंट इसको देखता है कि ओ नंबर सेम है 2 + 2 + 1, डेट उसको काट देता है, आंसर 1 मार देता है, और पहला इसका ऑप्शन में 1 रहता है। आप गलती कर रहे हो, आप गौर से देखो, इसका आंसर 1 नहीं है। आप फिर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलो, आप ऊपर में देखो क्या है, ऊपर में क्या है? देखो ऊपर में 3 साइन है, ऊपर में ब्रैकेट है, प्लस है और डिवीजन है। तो आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को ना सॉल्व करोगे, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो पहले इसको ना सॉल्व करो। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2 + 2 + 2, तो 2 2 4 2 6, तो इसको सॉल्व किया ब्रैकेट वाले अंदर को, पहले ब्रैकेट को ना सॉल्व करोगे तो 6, और 6 को 2 से भाग दोगे तो 3 आएगा। अब नीचे में देखो, नीचे में 2 ही साइन है, नीचे में ब्रैकेट नहीं है, तो अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आप डिवाइड को करोगे, तो 2 को 2 से भाग दोगे तो 1 आएगा, तो 2 2 4 आप प्लस 1 5, इसका आंसर 3/5 होगा। देखिए यही बोर्ड मास है। ऐसे लगता है कि ऊपर नीचे सेम नंबर है, काट देंगे 1 मार देंगे, आंसर गलत हो जाएगा, बोर्ड मास है। अब अगला देखिए, अगला आपको और मजा आने वाला है, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है अगला। अब अगला देखिए, आप देखिए, आप एक चीज जानते होंगे, -7 और -3, ये आपको सॉल्व करना मैं सिखा दिया हूं इस सीरीज में ही आपको, है ना। एक एक क्लास सिस्टम से देखिएगा, और एक फेयर कॉपी जरूर बना लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, समझ गए ना। एक फेयर कॉपी जरूर बना लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। -7 -3 कितना होगा? -10 होगा, ये आपको पता होगा। अब आपको मजा आने वाला है, यहां पे ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है। देखिए -7 -3, मैंने इसके ऊपर डाल दिया रेखा कोष्ठ। अब ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। आप कहेंगे देखिए अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कभी रेखा कोष्ठ आ जाए तो ध्यान रखिएगा, रेखा कोष्ठ जो पहला नंबर होता है, इसके पीछे जो साइन है, तो रेखा कोष्ठ इसके पहले नंबर के साइन पे नहीं होता है। आपको इसको सॉल्व कर देना है, नंबर को देखिए, 7 में से 3 जाएगा तो 4, और यहां पे साइन क्या है? माइनस का, तो माइनस लगा दिए, इसका आंसर होगा -4, इसका आंसर होगा -10। आ रही है बात समझ में? अभी देखिए, रुक जाइए, अगला देखिए, मैंने आपको नंबर दिया यहां पे -9 + 2, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए अंतर समझिए, यही ना मैथ है जी, अंतर समझिए। तो आपको ये तो सॉल्व करना सिखा दिया हूं, ये टाइप नंबर 1 है, आपको याद होगा, इस सीरीज में सिखाया था मैं। 9 में से 2 जाएगा 7, अब बड़े वाले का साइन आ जाएगा तो -7, तो इसका आंसर तो -7 होगा। लेकिन अगर इसी नंबर के ऊपर मैंने -9 + 2 के ऊपर रेखा कोष्ठ डाल दिया, तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, रेखा कोष्ठ जो नंबर होता है ना, पहला नंबर, इसके साइन पे नहीं होता, आप इस नंबर को प्लस करो, प्लस है तो यहाँ प्लस करो, अगर यहाँ माइनस होता है इसको माइनस कर देते। 9 और 2 11, साइन क्या है यहाँ पे? माइनस का, तो इसका आंसर आएगा -11। देखो क्या अंतर है क्वेश्चन के अंदर रेखा कोष्ठ आने से। अब आप अगला देखो, मजा तो अब आएगा आपको। अब देखिए, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर दिया 10 + 18 डिवीजन 6, मैंने कहा आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करोगे? पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप इसमें? पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड करोगे, तो 10 + 6 से आप 18 को भाग दोगे, 6 3 18, इसका आंसर आएगा 13, है ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन में मैं इसके ऊपर रेखा कोष्ठ डाल दिया, 10 + 18 रेखा कोष्ठ डिवीजन 6। अब मैंने कहा आपको सॉल्व करिए, अब अगर आप डिवाइड करोगे ना तो गलत हो जाएगा। याद रखना, बोर्ड मास एक रूल है, रूल के अकॉर्डिंग पढ़ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना,
उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। कभी आपको गलती नहीं होगी इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए, अभी आप प्लस को करोगे तो आप प्लस करोगे, आप प्लस मत देखो, आप रेखा कोष्ठ आ गया ना, तो रेखा कोष्ठ है पहले ब्रैकेट को, तो 10 + 18 कितना हो जाएगा 28। 28 को 6 से भाग दोगे तब ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ऐसे लिख लीजिए 28/6। आप काट दीजिए, 2 से 2 तिया 6, 2 से 14, 14/3 आएगा इसका आंसर। आई बात समझ में? छपा माथा में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, इसमें ना कभी कभार हौच पौच करके आएगा, आप एक चीज समझिए। अब एक यहाँ पे एक चीज और सीखिए, देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया 12 डिवीजन 12 डिवीजन 6 डिवीजन 2 डिवीजन 4 डिवीजन 3, मैंने आपको कहा सॉल्व करने के लिए। एक चीज और सीख लीजिए, अब एक साथ बहुत सारा डिवीजन आया हुआ है, तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए जबरदस्त सोल्यूशन देता हूं आपको। क्या करना है, जब भी एक साथ डिवीजन वाले सारे नंबर आए, तो जो पहला नंबर है उसको आप ऐसे रख लीजिएगा, और नीचे में इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके एक सुर्रा रख दीजिएगा, एक सुर्रा। 6 गुने 2 गुने 4 गुने 3। अगर एक साथ कहीं भी डिवीजन आया हुआ हो, सिंगल सिंगल मत तोड़िएगा, बहुत टाइम लगेगा। पूरा पहला नंबर रख लीजिएगा, इस सारे नंबर को नीचे में ले आइएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में रख दीजिएगा, काट दीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ती है आगे, ठीक है ना। अब इसको काट दीजिए, 6 से 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, ऊपर में कट गया तो 1, नीचे में क्या आ गया 4 तिया 12, इसका आंसर क्या आएगा 12। आई बात समझ में? छपा माथा के अंदर, समझ गए? कंप्लीट है। अब देखिए, कभी कभार आपको इसमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको एक वो भी क्लियर कर देता हूं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सीखिएगा। यहाँ पे 2 डिवीजन 2 ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 डिवीजन 2 ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2, आपको कहा सॉल्व करने के लिए। जब ये विद्यार्थी क्वेश्चन देखता है मैया गे मैया, बाओ बाओ, न नौकरी मिली न छोकरी मिली, बात काय घबरा रहे हैं? बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा ये फोकस मांगता है, तो फोकस तो करना पड़ेगा भैया। मैथ तो कंसंट्रेशन है, मैथ में रट नहीं सकते, मैथ में तो भैया डाटा के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। देखिए कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले किसको सॉल्व करेंगे बताइए? ऑफ को। तो आप गोला लगा लीजिएगा, पहले ऑफ को सॉल्व करिए, 2 जगह ऑफ है। देखिए बाकी को एज इट इज रखिए। 2 डिवीजन, तो डिवीजन 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, ध्यान देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, 2 तो यहाँ पे 2, डिवीजन तो यहाँ पे डिवीजन, फिर 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई 2 तो 2। अब आप किसको सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत एक अच्छी चीज सीखने वाले हैं आप। अब यहाँ करेंगे, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2/4, तो 2/4 को अगर 2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए 2/4 है, तो 2/4 का मतलब हो गया 2/4। ये चीज समझ रहे हैं ना? 4 है तो 2 डिवीजन 4 ना, यानी कि 4 से इसको आप डिवाइड करोगे ना, तो जिससे आप डिवाइड करते हो वो नीचे में आता है, और जिसको आप डिवाइड करोगे उसको ऊपर में आता है। देखिए यहाँ एक चीज आप और यहाँ समझिए, यहाँ पे समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 12 डिवीजन 6 और 6 डिवीजन 12, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। क्या होगा? 12 डिवीजन 6 का मतलब हो गया 12/6, इसको काटोगे 6 दूनी 12, 2 आएगा। और 6 डिवीजन 12 का मतलब हो गया 12 आएगा नीचे में, 6 दूनी 12, इसका मतलब हो गया 1/2। यहाँ समझिए, छोटी छोटी चुंगलियां, तो यही यहाँ पे तो 2/2 डिवीजन 4 मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ पे देखिए डिवीजन 4, तो डिवीजन करें फिर 4, अब मल्टीप्लाई 2, बस आप काट दीजिए। 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, पूरा कट गया, ऊपर में क्या बच गया 1, और नीचे में क्या बच गया 2। ये मैं सिखा चुका हूँ। क्रॉस का भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, क्रॉस भी काट सकते हैं, और ऊपर वाले को गुना करके ऊपर रखेंगे, नीचे वाले गुना करके नीचे रखेंगे, तो यहाँ तो पूरा कट गया, तीनों 2 कट गया, तो 1 आ गया, नीचे में ये 2 है तो 1/2 आएगा आंसर। माथा में छपा। अब मैं आपके क्वेश्चन देता हूं, इसको कमेंट बॉक्स में मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर बताना। एग्जैक्ट आंसर मतलब एग्जैक्ट आंसर, ठीक है? 3 डिवीजन 3 ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 डिवीजन 3 मल्टीप्लाई 3 ऑफ डिवीजन 3 ऑफ 3, जानबूझ के दिया हूं, कसम है गर्लफ्रेंड की, धज्जी धज्जी उड़ा देना। एक बार में एग्जैक्ट आंसर बताना, कॉपी पे लिख के आराम से बनाना, मैं कमेंट को लाइक करूंगा, समझ जाना आपका आंसर सही है, ठीक है? चलिए, अब बहुत सारे निश्चिंत रहिए बोर्ड मास से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे? देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह
पढ़े होंगे मैथ इंग्लिश, एक बार विश्वास करके मेरे पास आइए, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा दूंगा, कहता रहा हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ, मैथ और इंग्लिश से टेंशन फ्री कर दूंगा और चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, गर्दा गर्दा करके उड़ा जाओगे। तो ये मेरा एसएससी एमटीएस 2026 का कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ में आपको आर पार करके दे रहा हूँ। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा, गारंटी देता हूँ। जीरो से उठाया हूँ, टॉप तक लेके गया हूँ। आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, मेरा कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे आप मैथ और इंग्लिश का, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। बैच लिए आप निश्चिंत हो जाइए, खाली एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक क्लास नोट बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 249 का ये बैच है। ऐसे ही एमटीएस इंग्लिश का भी 249 का बैच है, 500 में आप मैथ इंग्लिश दोनों से निश्चिंत हो जाएंगे। तो ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे दिखेगा और आप पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, सारा बैच दिख जाएगा। आप जाके एसएससी वाले फोल्डर में ले लीजिए एमटीएस का। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।